In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. I'm your course instructor of English. Our subject is functional English and today's our fourth lecture of functional English. Dear students, आज का जो हमारा फोर्थ लेक्चर है वो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के एडजेक्टिव का है. डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम जो है एडजेक्टिव के बारे में बताएंगे कि एडजेक्टिव होता क्या है, व्हाट डज मेंट बाय एडजेक्टिव्स. सबसे पहले हमने नाउन को डिफाइन किया था और उसकी काइंड्स को, देन प्रोनाउन एंड वर्ब को. आज जो है हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली एडजेक्टिव्स किस चीज़ को रिकग्नाइज करते हैं, किस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, किस चीज़ को शो करते हैं. An adjective describe or modifies nouns and pronouns in a sentence. An adjective always describe, tells, modify, change करते हैं, बताते हैं nouns के बारे में and pronouns के बारे में in a sentence. किसी भी sentence में adjective always describe nouns and pronouns in a sentence. It normally indicate quality, size, shape, duration, feelings, contents and more about a noun or pronoun. जो बेसिकली एडजेक्टिव होते हैं वो क्वालिटी के बारे में बताते हैं. वो क्वालिटी नाउन और प्रोनाउन की होगी. साइज के बारे में बताते हैं, वो भी नाउन और प्रोनाउन के बारे में, क्योंकि ये बताते ही, डिस्क्राइब ही, मॉडिफाई ही नाउन और प्रोनाउन को करते हैं. इसलिए क्वालिटी भी नाउन और प्रोनाउन की होगी, साइज भी नाउन और प्रोनाउन का होगा, शेप भी नाउन और प्रोनाउन का होगा, ड्यूरेशन एंड फीलिंग्स भी नाउन और प्रोनाउन के, कंटेंट्स, ये सारी चीज़ें एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है नाउन्स और प्रोनाउंस के बारे में. नाउन यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट कि पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग, और प्रोनाउंस आई, वी, शी, इट, दे. तो सिंगुलर प्रोनाउंस और प्लूरल में आएगा कि यू, वर, ये सारे जो है ना, यूर, ये सारे जो प्लूरल प्रोनाउन है. Adjective usually provide relevant information about the nouns, pronouns they modified, describe by answering the question. जैसे कि adjective जो है वो किसी भी चीज़ को बता सकते हैं, जैसे कि what kind, how many, which one, how much. अब यहाँ पर जो है ये क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर, ये इसमें हमने देखना है कि हमारी एडजेक्टिव की जो है हमें क्वालिटी जो है वो किस बारे में बताती है, कि हमारा क्वेश्चन किस टाइप का हो सकता है. व्हाट काइंड ऑफ, हाउ मैनी, विच वन और हाउ मच. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमने अपने क्वेश्चंस हैं इसको जो हमारे जो आंसर्स हैं वो हमारी एग्जाम्पल्स में हैं. जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने देखना है, द टीम हैज़ अ डेंजरस बैट्समैन. द टीम हैज़ अ, फिलिंग द ब्लैंक के सामने हम बैट्समैन लिख देते हैं, लेकिन उस फिलिंग द ब्लैंक्स में हम डेंजरस नहीं लिखते. तो हमें कैसे पता चलेगा द टीम हैज़ अ बैट्समैन, व्हाट काइंड ऑफ बैट्समैन. तो डेंजरस बैट्समैन तो हमें ये बताएगा किस किस्म का जो है बैट्समैन हो सकता है. एक डेंजरस करने वाला, एक जो अटैक करने वाला जो बैट्समैन है. नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है, आई हैव 5 कैंडीज इन माई पॉकेट. आई हैव कैंडीज इन माई पॉकेट. अब कैंडी जो है वो पॉकेट में बहुत सारी भी हो सकती हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, हाउ मैनी, कितनी है. 5 कैंडीज, पॉकेट में 5 कैंडीज हैं. तो यहाँ पर ये हाउ मैनी को शो कर रहा है. इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई लव दैट रेड कार. अगर हम इस तरह से लिखते हैं, आई लव दैट कार, अब हमें कौन से पता चलेगा, विच वन कार. कार्स तो बहुत सी हो सकती हैं, उसके कलर्स जो है ब्लैक भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, वो रेड भी हो सकता है, ब्लू भी. कार्स की तो बहुत, तो हमने यहाँ पर शो करना है आई लव दैट रेड कार, मीन्स विच वन कार, रेड कार. कौन सी कार, रेड गाड़ी के बारे में बताना है. आई अर्न मोर मनी देन ही डज. हाउ मच, आई अर्न मनी देन ही डज. अब हमें क्या पता हो कितनी जो है मनी जो है मैं कमाती हूँ या कमाते हूँ, कैसे पता चलेगा कि वो आपको हाउ मच से पता चलेगा. जब हाउ मच की बारी आएगी तो आई अर्न मोर मनी देन ही डज, मैं उससे ज़्यादा कमा लेता हूँ जितना वो कमाता है. तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट काइंड, हाउ मैनी
एंड विच वन एंड हाउ मच, ये यूज्ड होते हैं एडजेक्टिव में, क्वालिटी ऑफ थिंग, पर्सन, प्लेस और प्रोनाउंस में यूज होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। जो हमारी एडजेक्टिव्स की टाइप्स हैं वो कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, देन क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, देन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, पोजेसिव एडजेक्टिव्स, लास्ट इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी फर्स्ट टाइप की तरफ मूव करेंगे एडजेक्टिव्स की। बेसिकली जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स है इसको हम क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव भी बोलते हैं। It's a quality of adjective. A descriptive adjective is a word which describe noun and pronouns. Most of the adjectives belong in this type. These adjectives provide information and attribute to the noun or pronoun they modify or describe. जो quality of adjective है इसी को ही हम descriptive कहते हैं। ये describe कर रही होती है, कोई भी चीज़ अगर describe कर रही होती है बेसिकली वो descriptive कहलाती है। बेसिकली वो किसी चीज़ के बारे में बता रही होती है, वो किसी क्वालिटी के बारे में बता रही होती है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव आर आल्सो कॉल्ड क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ये जो है हमेशा मॉडिफाई ही, चेंज ही जो है ना उसमें नाउन में होते हैं और प्रोनाउन में होते हैं, और उसी के साथ ही इसके बारे में बताते हैं नाउन और प्रोनाउन के बारे में। एग्जाम्पल, आई हैव अ फास्ट कार। ये इस एग्जाम्पल में हमने जो अंडरलाइन किया वो वर्ड है आई हैव अ फास्ट कार। द वर्ड फास्ट इज डिस्क्राइबिंग एन एट्रीब्यूट ऑफ द कार। कार इज अ नॉट पर्सन, नॉट प्लेस, इट्स अ थिंग। तो ये जो एडजेक्टिव है फास्ट, ये हमें डिस्क्राइब कर रहा है, एट्रीब्यूट कर रहा है, मीन्स कि हमें बता रहा है किसके बारे में, कार के बारे में, नाउन के बारे में बता रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है आई एम हंग्री। I am hungry. The word hungry is providing information about the subject. मीन्स कि हमें जो क्वालिटेटिव या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते हैं वो हमें इन्फो देते हैं, वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं हमारे नाउन्स और प्रोनाउंस के बारे में, हमारी उनकी क्वालिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने एक चीज़ को फोकस करना है, डिस्क्रिप्टिव मीन डिस्क्राइब द थिंग्स। वो डिस्क्राइब द थिंग्स कौन सी हो सकती है, क्वालिटी ऑफ नाउन और क्वालिटी ऑफ प्रोनाउन। नेक्स्ट जो हमारी टाइप है वो है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो क्वांटिटेटिव, इट्स अ न्यूमेरिकल फॉर्म, इट्स अ नंबर फॉर्म। क्वांटिटेटिव जो होता है वो एक डाटा होता है, मीन्स कि वो न्यूमेरिकल, वो नंबर फॉर्म में होता है। A quantitative adjective provides information about the quantity of noun and pronouns. वो quality of noun और pronoun है, और ये क्वांटिटी ऑफ दिस टाइप बिलोंग्स टू द क्वेश्चन कैटेगरी ऑफ हाउ मच एंड हाउ मैनी, कि चीज़ें कितनी हैं और वो मतलब कितना उसकी मिकदार है। जब भी किसी चीज़ की मिकदार की बात होगी तो हम उसकी क्वांटिटी के लिए वर्ड्स यूज़ करेंगे। जब भी कोई चीज़ हमें किसी भी उसमें चाहिए मिकदार में तो हम कहेंगे कि हमें इतनी क्वांटिटी चाहिए, तो क्वांटिटी से ही ये क्वांटिटेटिव बना है। इसकी एग्जांपल देखें, There are 50 boys and 26 girls on this tour. मतलब 50 और 26 जो लड़कियां हैं वो इस टूर पर गए हैं। मीन्स के हाउ मैनी बॉयज एंड हाउ मैनी गर्ल्स। तो क्वांटिटी क्या हुई उनकी, 50 बॉयज एंड 26 गर्ल्स। डियर स्टूडेंट्स, ज़रा यहाँ पर इस एग्जाम्पल पर फोकस करना है आपने, और आपका कंसेप्ट जो है वो इसी एग्जाम्पल से ही क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर वो क्वांटिटी पूछ रहा है, हाउ मैनी बॉयज एंड हाउ मैनी गर्ल्स ऑन दिस टूर। तो उसका जो एग्जाम्पल है वो बता रहे 50 बॉयज एंड 26 गर्ल्स। मीन्स कि ये हमारी क्वांटिटी को बता रहा है, दैट इज वाई इट्स अ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट जो आपकी एग्जाम्पल है, ही हैज़ 40 हॉर्सेस। अब हमें क्या पता कि कितने हॉर्सेस हो सकते हैं, हम पूछेंगे हाउ मैनी हॉर्सेस। तो आगे क्या है, ही हैज़ 40 हॉर्सेस, उसके पास 40 हॉर्सेस हैं, 40 घोड़े हैं। तो ये भी हमारी हाउ मैनी क्वांटिटी को शो कर रहा है। लिटिल वाटर इज नीडेड टू मेक दैट पेस्ट्री। आपने इधर देखना है कि वो तो पूछ रहा था कि हाउ मैनी गर्ल्स एंड बॉयज और हाउ मैनी हॉर्सेस। यहाँ अब हमसे पूछा जा रहा है कि पानी की कितनी मिकदार रिक्वायर्ड है एक पेस्ट्री के लिए, कितनी मिकदार रिक्वायर्ड है, मतलब हाउ मच। जो इन चीज़ों के लिए, वाटर के लिए, दूध के लिए, फ्यू के लिए, लेस के लिए हम कहते हैं हाउ मच।
तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लिटिल वाटर, मतलब हाउ मच वाटर इज नीडेड टू मेक दैट पेस्ट्री। तो आंसर में हम क्या कहेंगे, लिटिल वाटर इज नीडेड टू मेक दैट पेस्ट्री। लिटिल इज अ हाउ मच, इट्स आल्सो कॉल्ड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। लास्ट जो हमारी है एग्जाम्पल, आई हैव सफिशिएंट मनी फॉर शॉपिंग। सफिशिएंट मतलब हाउ मच मनी रिक्वायर्ड फॉर शॉपिंग, हाउ मच मनी नीड फॉर शॉपिंग, आपको इस शॉपिंग के लिए कितनी रकम की जरूरत है। मीन्स आप वो आगे से रिप्लाई आता है इट्स अ सफिशिएंट, काफ़ी है, मतलब इसकी इतनी मिकदार काफ़ी है, मतलब हाउ मच। तो ये जो है हाउ मैनी और हाउ मच, दीज आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ये क्वांटिटी बताते हैं। नेक्स्ट है हमारी टाइप डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो डायरेक्टली रेफर करते हैं, डायरेक्टली प्रायोरिटी देते हैं टू समथिंग और समवन, किसी भी चीज़ को करने पर और कोई चीज़ ऐसी जो डन हो चुकी हो। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मैंने आपको प्रीवियस पे बताया था लेक्चर में कि प्रोनाउन में डिमॉन्स्ट्रेटिव जो शो करते हैं दिस, दैट, दीज और दोस को। तो ये जो है हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वो किस चीज को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं, समथिंग और समवन। इन दिस सेंटेंस मीन्स डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इंक्लूड्स द वर्ड्स दिस, दैट, दीज, दोस। जैसे कि इस एग्जाम्पल से हमें पता चलेगा, गिव मी दैट ब्लू वाटर बॉटल, मुझे पानी की बोतल दे। और आपने ये चीज अपने जहन में रखनी है कि दिस जो है वो सिंगुलर है और दीज जो है वो प्लूरल है, और दिस जो है वो नियर टू क्लोज है और दीज भी नियर टू क्लोज है, और दैट जो है फार अवे मतलब किसी भी चीज से दूर, और दोज भी उसकी प्लूरल फॉर्म है, इट्स मीन फार अवे। दिस जो है वो आपकी कोई चीज करीब होगी उसके लिए दिस यूज होगा, और कोई चीज आपके से दूर होगी तो उसके लिए जो है वो दैट यूज होगा। और दीज और दोस, दिस और दैट की प्लूरल फॉर्म्स हैं। गिव मी दैट ब्लू वाटर बॉटल मीन्स कि मुझे वो पानी की बोतल दो जो दूर रखी हुई है, मतलब जो मुझसे दूर है, इट्स मीन दैट यूज करेंगे हम। दीज मैंगोज आर रॉटन मीन्स के ये जो आम है रॉटिंग गले सड़े हुए हैं। दीज मतलब उसके करीब हैं कि वो अपने आमों को ऑब्जर्व करके वॉच करके बता रहा है कि ये आम गले सड़े हुए हैं, तो इस सेंस से भी हमें पता चल रहा है कि उसके करीब है ये चीज़। आई कुडेंट मैनेज इट एट दैट मोमेंट मीन्स कि एक ऐसा मोमेंट है जो उससे फॉर अवे है, तो वो कह रहे हैं कि इस मोमेंट को, इस लम्हे को राइट नाउ में जो है वो मैनेज नहीं कर सकता इस एक्टिविटी को। जो लास्ट एग्जाम्पल है वो दोज रास्कल्स आर बैक इन द टाउन मीन्स के ऐसे रास्कल्स जो मतलब वापस अपने किधर टाउन में जाना चाहते हैं, अपने कस्बे में जाना चाहते हैं, वो क्या है दूर हैं, इसलिए हमने उनके लिए दोज यूज किया। तो डियर स्टूडेंट्स जो करीब की चीजें हैं जो आपके नियर टू क्लोज हैं उसके लिए हम दिस यूज करेंगे, और जो आपके फार अवे हैं उसके लिए दैट यूज करेंगे। दीज आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। जो उसकी नेक्स्ट टाइप है एडजेक्टिव की, इट्स अ पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव मैंने आपको पहले भी बताया था और अब फिर बता रही हूँ। पोजेसिवनेस आपकी शो करती है आपकी ऑनरशिप को, आपकी मलकियत को। इट्स बिलोंग टू यू, इट्स बिलोंग टू यूर सेल्फ। कोई चीज़ जो आपकी ज़ात के साथ ताल्लुक जोड़ रही हो, कोई चीज़ जो आपकी ज़ात के साथ जो रिलेशन जोड़ी हो, आपकी उसके साथ करीबी कोई रिलेशन होता है, इट्स अ पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव एडजेक्टिव इंडिकेट्स पोजेशन और ऑनरशिप, कि ये क्या पोजेस कर रही होती है, आपकी अपनी मलकियत को, आपकी अपनी ऑनरशिप को। इट्स बिलोंग टू you, it suggests the belongingness of something or someone or something means कि ये आपकी उस चीज से बिलोंग करती है जो चीज आप कर रहे होते हैं, something या someone something की कोई चीज या कोई चीज दूसरा डन कर चुका होता है। some of the most used possessive adjective are कौन से होते हैं, my, his, her, or their, your। जो पोजेसिव होते हैं मीन्स के माई मीन्स के मेरी ज़ात से है रिलेटेड, हिज ये किसी और की ज़ात से है, हर किसी फीमेल की ज़ात से है, किसी गर्ल की ज़ात है, देयर जो है वो बहुत सारे जो लोग हैं उनकी ज़ात से है, योर जो है वो सेकंड पर्सन की ज़ात से है। ऑल दीज एडजेक्टिव ऑलवेज कम बिफोर अ नाउन। ये जो सारे एडजेक्टिव्स हैं माई, हिज, हर और देयर, यू, यूर, ये पोजेसिव एडजेक्टिव किससे पहले इस्तेमाल होंगे, बिफोर अ नाउन, नाउन से पहले। जैसे कि आपको इस एग्जाम्पल से पता चलेगा कि हिज कैट इज वेरी क्यूट। कैट क्या है, नाउन है,
नेम ऑफ एनिमल है, हिज जो है हमारा पोजेसिव है, हिज कैट उसकी बिल्ली, इज वेरी क्यूट बहुत क्यूट है, मीन्स के ये जो कैट है किससे बिलोंग कर रही है, हिज से, हिज मीन किसी पोजेसिव एडजेक्टिव से वो कर रही है बिलोंग। नेक्स्ट जो है हमारी एग्जाम्पल, आवर जॉब इज ऑलमोस्ट डन, जॉब इट्स आल्सो नाउन, तो हमारी जॉब जो है उसके लिए आर जो है मीन्स कि मेरी जॉब या हमारी जॉब, आवर जॉब इज ऑलमोस्ट डन, इट्स अ रिलेटिंग टू माई सेल्फ, तो ये किससे, आपकी ज़ात से पोजेसिव कि मेरी जॉब या हमारी जॉब, इट्स मीन कि आपकी ऑनरशिप को ये शो करे कि हमारी जॉब डन हो गई है, तो पोजेसिवनेस मीन्स आपकी ऑनरशिप, इट्स अ बिलोंगिंग टू यू, कोई चीज़ जिसका ताल्लुक आपसे हो, जिसका कनेक्शन आपकी ज़ात से हो। लास्ट जो है आपकी वो है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, इंटेरोगेटिव का मैंने आपको पहले बताया है कि जैसे हमारा सिंपल सेंटेंस होता है और उसके बाद नेगेटिव होता है, मीन्स कि एक मनफी फिक्रा, एक लास्ट में आता है इंटेरोगेटिव मीन्स कि सवालिया जुमला। जो भी हमारा इंटेरोगेटिव है इट्स मीन क्वेश्चन मार्क, इट्स अराइजेस द क्वेश्चंस। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जो है उसका जो पहला ही हमें सेंस है उससे पता चलता है, इट्स आस्क अ क्वेश्चंस, राइट। एंड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव मस्ट बी फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन। जितने भी एडजेक्टिव्स है ये फॉलो और डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउंस को करते हैं, बस इनकी क्वांटिटीज चेंज होती हैं, क्वालिटीज चेंज होती हैं, किस तरह ये क्वेश्चन बन जाते हैं, कहीं ये दिस और दैट और दोज में आ जाते हैं, लेकिन ये जो है फॉलोड कर रहे होते हैं हमेशा नाउन और प्रोनाउन को, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन से ही हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। द इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आर विच, व्हाट और हुज। जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो हमारे ये होते हैं विच मतलब किसकी, व्हाट क्या, हुज किसके लिए। These words will not be considered as adjective if a noun does not follow right after them. अगर नाउन इनको फॉलो नहीं करता तो ये एडजेक्टिव हमारे सेंटेंस में कंसीडर ही नहीं होंगे, ये मैटर ही नहीं करता इनका, यहाँ पर ये इंक्लूड ही नहीं होंगे विच, व्हाट और हुज, जब तक कि हमारा जो है नाउन जो है डजंट फॉलो राइट आफ्टर देम, इनके बाद जो है फॉलो नहीं करता, इनके बाद नहीं होता। विच फोन डू यू यूज, विच फोन डू यू यूज मतलब कि उसका ही फोन है, मतलब विच फोन डू यू यूज ये किसका फोन है जो तुम यूज कर रहे हो। हुज आल्सो बिलोंग्स टू द पोजेसिव एडजेक्टिव टाइप। वट डू यू वांट टू प्ले, आप कौन सी गेम खेलना चाहते हैं, मीन्स कि आपसे पूछा जा रहा है सवाल, इट्स मीन इट्स अ बिलोंगिंग टू यू। मतलब विच फोन डू यू यूज, आप किसका मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसका फोन, ये मतलब आपकी जात से सवाल हो रहा है, ये भी आपकी पोजेसिव टाइप को शो कर रहा है कि ये इसमें इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन है वो भी एक किस्म की पोजेसिव टाइप को शो कर रहा है कि आपका फोन मतलब आप किसका फोन यूज कर रहे हैं। सेकंड में आप कौन सी गेम खेलना चाहते हैं, मतलब कि आपकी जात से क्वेश्चन है। और जो लास्ट एग्जांपल है उसमें है हुज कार इज दिस, ये गाड़ी किसकी है, मतलब वो आपसे पूछा जा रही है ये कार आपकी है या ये गाड़ी किसकी है, मतलब आपकी जात से क्वेश्चन रेज हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स ये थी एडजेक्टिव की टाइप्स। मैंने आपको एडजेक्टिव और उसकी जो है एग्जाम्पल्स और टाइप्स जो हैं वो यहाँ पर सारी बता दी हैं, इंटरप्रेट कर दी हैं, उसके बारे में एलेबोरेट कर दिया चीज़ों के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स आपने इसकी एग्जाम्पल और इसकी टाइप्स पर फोकस करना है कि किस तरह से हमने अपनी जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पर फोकस करना है। तो अब जो है हम अपना नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे जो है एडवर्ब। जो हमारा एडवर्ब जो है वो इस पार्ट ऑफ स्पीच का इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें हम एडजेक्टिव के बाद देखते हैं कि हमारा वर्ब और एडजेक्टिव किस तरह से यूज होता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा जो है एडजेक्टिव जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव की वैल्यू रखता है। जो एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब आता है, इसमें भी एडजेक्टिव का यूज होता है, वर्ब का यूज होता है, तो वो एडवर्ब बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स हम अपने इस जो है उधर मूव करेंगे। डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब। An adverb is a word used to add something to the meaning of verb. Adverb होता क्या है? Adverb को यहाँ पर आपने
बहुत अच्छे से समझना है कि ऐड और वर्ब, आपको समझ आ रही होगी डियर स्टूडेंट्स मेरी बात। ऐड और वर्ब मतलब हम वर्ब में कोई चीज ऐड कर रहे हैं, कोई चीज उसमें हम उसके मीनिंग में पुट कर रहे हैं, किसी चीज का एडिशन कर रहे हैं। एन एडवर्ब इज यूज्ड to add something to the meaning of verb and another adverb and adjective। जब हम adjective को डिस्क्राइब करते हैं और वर्ब में कोई मीनिंग ऐड करते हैं तो एडवर्ब बनता है, और एडवर्ब जो है वो डिस्क्राइब करता है हमारे वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को। It is used to modify या describe adjective, verbs and adverb when you are talking about a situation or an event। जब भी आप किसी सिचुएशन, कंडीशन या इवेंट की बात कर रहे होते हैं तो समटाइम्स यू वांट टू से समथिंग अबाउट, तो आप इन इवेंट्स के बारे में कुछ कहना चाह रहे होते हैं विच हैज़ नॉट बीन इंडिकेटेड बाय द सब्जेक्ट, जिसमें आपका सब्जेक्ट मालूम नहीं हो रहा होता, ऑब्जेक्ट पता नहीं चल रहा होता और आपका कॉम्प्लीमेंट नहीं पता चल रहा होता कि आप चीज़ों को तरतीब किस तरह से देना चाह रहे हैं, आपके वर्ब का पता नहीं चल रहा होता। तो डियर स्टूडेंट्स जो आपके एडवर्ब हैं वो इसमें हेल्प आउट करते हैं, आपकी चीज़ों को आपके वर्ब में मीनिंग ऐड करते हैं, आपको एडजेक्टिव बताते हैं, आपको एडवर्ब बताते हैं। तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास एडवर्ब की। शी लाफ्ड क्वाइटली, शी जो है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, लाफ जो है वो हमारा वर्ब है, और क्वाइटली जो हमारे एडवर्ब होते हैं वो एंड करते हैं हमारे एल वाई पर। मीन्स के एडवर्ब की जो बेसिकली जो उसका जो हमारा साइन है, बेसिकली जो उसकी रिकग्निशन है कि एडवर्ब जो है ऑलवेज एंड इन एल वाई, कि मतलब लास्ट में जो है उसमें एल वाई पे उसका सेंटेंस कंप्लीट होता है। जैसे कि क्वाइटली, शी लाफ्ड क्वाइटली मीन्स के इट्स अ सब्जेक्ट, वर्ब एंड एन अदर एडवर्ब, कि इसमें हमने क्वाइटली जो है हमारा एल वाई पे जो वर्ड है एंड हो रहा है। नेक्स्ट जो है जैक इज वॉकिंग स्लोली, जैक जो है हमारा सब्जेक्ट है, वॉकिंग जो है हमारा एक्शन ऑफ वर्ब है, और स्लो जो है उसके साथ जब हम एल वाई यूज करेंगे तो ये स्लोली बन जाएगा, और स्लोली जो है वो एडवर्ब को शो करेगा क्योंकि एडवर्ब जो है उसका एंड ही एल वाई पे होता है। ही इज वॉकिंग वेरी स्लोली, अब यहाँ ही जो है वो भी हमारा यहाँ शो कर रहा है किसको, सब्जेक्ट को, जैसे ऊपर नेम को शो कर रहा था, इधर ही जो है वो एक प्रोनाउन को शो कर रहा है। ही इज वॉकिंग वेरी स्लोली, तो इसमें हमने स्लोली जो है उस पर देखना है कि इट्स एन एडवर्ब। शी वॉज ट्रीमेंडसली ब्यूटीफुल, शी मीन आपका सब्जेक्ट है, ट्रीमेंडसली जो है वो आपका एक वर्ब है कि बहुत अच्छा जो है, वॉज ट्रीमेंडसली कि बहुत अच्छा काम किया, मतलब बहुत खूबसूरती से इस चीज़ को तरमीम दी, मतलब अरेंज किया, ब्यूटीफुल बहुत अच्छे अंदाज में। तो डियर स्टूडेंट्स इन एग्जाम्पल में आपने देखना है कि ट्रीमेंडस बहुत अच्छा, और जब हम एल वाई लगाएंगे ट्रीमेंडसली तो इट ऑब्वियसली शोज द एन एडवर्ब के एल वाई जो है एडवर्ब को इस सेंटेंसेस में शो कर रहा है। टाइप्स ऑफ एडवर्ब की तरफ अब हम वो मूव करेंगे। एडवर्ब की जो सबसे पहली टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर, देन एडवर्ब ऑफ प्लेस, देन एडवर्ब ऑफ टाइप, फिर एडवर्ब ऑफ डिग्री। सबसे पहली जो उसकी टाइप है एडवर्ब ऑफ मैनर वो क्या बताती है, वो हमें बताती है सो, ब्रेवली, हार्डली, हैप्पीली। मीन्स के कोई भी जो मैनर है, कोई भी जो एटिकेट्स हैं, कोई भी जो एथिक्स हैं, कोई भी जो रूल्स हैं, इट्स कॉल्ड मैनर ऑफ एडवर्ब। ब्रेव से जो है इट्स अ मैनर, जब हम एल वाई लगाएंगे तो वो एडवर्ब शो करेगा, तो इट्स अ मैनर ऑफ एडवर्ब। तो हैप्पीली मीन्स के सिंपल जो हैप्पी है इट्स अ मैनर फॉर्म में आता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपके एटिकेट्स कैसे हैं। तो जब हम एल वाई लगाएंगे तो वो हमारे एडवर्ब को शो करेगा, मीन्स के मैनर और एडवर्ब, इट्स अ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो हमारे प्लेस को शो कर रहा है, अपवर्ड को, बैकवर्ड को, एवरीवेयर को, कि हर जगह को, डाउन को, ऊपर नीचे, हर जगह को, हेयर देयर,
मीन्स के हमारे जितनी भी प्लेसेस हैं उसको जो है शो कर रहा है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। देन है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो बेसिकली टाइम को बता रहा होता है, सून, अगो, बिफोर, लेटली, येट, देन, टुडे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो है इसके वर्ड्स हैं जो यूज हुए हैं, जैसे मैनर के साथ वर्ड्स यूज हुए हैं, प्लेस के साथ और टाइम के साथ। ये एडवर्ब के रूल्स को बता रहे हैं, उसकी टाइप्स को बता रहे हैं कि किस तरह से ये वर्ड्स यूज होते हैं। लास्ट जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री जो है वो हमें बताती है कि कौन सी चीज कितनी किस दर्जे पर कम है, ज्यादा है, फिर उससे ज्यादा है। रादर, टू, रियली, वेरी, फुली, हार्डली, फेयरली। मीन्स कि हमें बताते हैं कि कोई चीज़ जो है वो टू है, फिर उसके बाद वो इनफ हो जाती है, फिर उसके बाद वो और उससे ज़्यादा एक लार्ज पर चली जाती है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। गुड, नाइस, बेटर, फिर बेस्ट, मतलब इसकी क्वालिटीज जो है वो बढ़ती जाती हैं। सबसे पहले हम एडवर्ब ऑफ मैनर को देखेंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर जो है इट्स अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एडवर्ब। जो मैनर है वो ऑलवेज कम आफ्टर अ वर्ब, जो आते ही वो वर्ब के बाद है, एक्शन वर्ड के बाद है। डियर स्टूडेंट्स, आपने इस एग्जाम्पल में देखना है कि आपको ये एग्जाम्पल से क्लियर होगा कि एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो वर्ब के बाद आते हैं। जैसे लिली सब्जेक्ट है, डांस जो है वो वर्ब है, और एंड में जो है ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव भी होता है। जब हम उसके साथ ly लगा देंगे तो ये एडवर्ब बन जाएगा। तो अभी हमने बात की थी कि जो एडवर्ब होता है वो एडजेक्टिव को भी बता रहा होता है और वर्ब को भी बता रहा होता है, एंड अदर एडवर्ब को भी बता रहा होता है जिसका एंड ly पे होता है। तो यहाँ ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है, लेकिन जब उसके साथ ly लग जाएगा तो ये एडवर्ब बन जाएगा। और एडवर्ब जो है मैनर वो हमेशा वर्ब के बाद आते हैं। तो जैसे डांस के बाद ब्यूटीफुली आया, लिली डांस ब्यूटीफुली, तो ये ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि ब्यूटीफुली एडवर्ब है और ये वर्ब के बाद ही आएगा। इन एन अदर केस इट इज यूज्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट व्हेन देयर इज वन। फॉर एग्जाम्पल, ही गेव हर द मनी रिलक्टेंटली। मीन्स इसमें आपको पता चलेगा कि ही गेव हर द मनी रिलक्टेंटली, कि उसने अपनी जो रकम उसको दी रिलक्टेंटली, मतलब एक अलग तरीके से रिलक्टेंट होकर दी थी, जमा करवाई थी एक अलग से। आपकी जो मनी है, आपकी जो गेव है, जो देना है, ही सब्जेक्ट, गेव जो है आपका वर्ब है, और जो मनी रिलक्टेंटली है, रिलक्टेंट जो है बेसिकली इट्स अ क्वालिटी ऑफ नाउन। तो आपकी ये जो है एडजेक्टिव, तो इसमें जब हम ly लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारी एडवर्ब ऑफ मैनर में आ जाएगा, हमारा एडवर्ब को ly शो करेगा। व्हेन इन अ सेंटेंस वी हैव वर्ब प्लस preposition प्लस ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब इज यूज्ड इधर बिफोर द preposition और आफ्टर द ऑब्जेक्ट। हमारी जो नेक्स्ट टाइप है उसमें हम देखना है कि एक हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे पहले हमारे पास वर्ब होता है, फिर prepositions होते हैं, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फिर एडवर्ब होते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस जो बनेगा, preposition हमारे सेंटेंस में किस तरह से यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, सैम लुक्स एट मी सस्पिशियसली और ही लुक्ड सस्पिशियसली एट मी। सैम जो है वहां पर इट्स अ सब्जेक्ट, लुक्स जो है वर्ब, और वर्ब के साथ ही यूज हुआ है एट शो कर रहा है हमारे preposition को, कि हमारी डायरेक्शन को शो कर रहा है कि एट हमारा यहाँ पर बता रहा है हमारा preposition और आफ्टर द ऑब्जेक्ट, और ये जो इधर जो है वो आफ्टर द ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। एंड ही लुक्ड सस्पिशियसली एट मी, और उसने मुझे देखा किस तरह से, सस्पिशियसली, मशकूक अंदाज में देखा। आपने ये देखना है डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक सेंटेंस है जिसमें वर्ब, preposition और ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, और उसकी एग्जांपल से आपको मैंने क्लियर कर दिया ये। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस। इफ इन अ सेंटेंस देयर इज नो सब्जेक्ट देन एडवर्ब्स आर यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। एक ऐसा सेंटेंस जहां पर सब्जेक्ट नहीं होता और एडवर्ब जो है वो उसकी जगह जो है लेता है, और यूजुअली आफ्टर द वर्ब, और वर्ब के बाद आता है। यहाँ भी ये प्लेस जो है वो वर्ब के बाद, जैसे ही लीव्स अब्रॉड, वो अब्रॉड में रहता है, बट दे कम आफ्टर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस preposition और ऑब्जेक्ट।
तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस एग्जाम्पल में समझना, इफ इन अ सेंटेंस देयर इज नो सब्जेक्ट, इसमें अगर कोई सब्जेक्ट जो है वो ना हो, एडवर्ब आर यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। तो जब भी कोई एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा वो किसी सब्जेक्ट और में किसी भी वर्ब के बाद यूज होगा। और नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देखेंगे, बट दे कम आफ्टर द वर्ब, ऑब्जेक्ट, वर्ब, प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट। और दूसरी सूरत में जब प्रेपोजिशन लगाएंगे इस सेंटेंस में, आप देखेंगे आई लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर। तो आपने बताना है यहाँ पर आई जो है इट्स अ सब्जेक्ट, लुक्ड जो है वो मतलब इट्स अ वर्ब, और फॉर जो यहाँ पर है, फॉर मीन्स इट्स अ प्रेपोजिशन। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट्स, के वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, और एवरीवेयर जो है, एवरीवेयर जो आपको आपकी प्लेस के बारे में बता रहा है। ही लिव्स अब्रॉड, अब्रॉड भी आपकी प्लेस के बारे में बता रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इन स्ट्रक्चर्स की मदद के तहत अपने इन एग्जाम्पल को हेल्प लेकर, अपने स्पॉट लेकर, इन हेल्प, इसकी हेल्प से आपने इसको समझना है कि किस तरह से जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके मुताबिक एग्जाम्पल दी हुई है। इसके बाद है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम से ये पता चल रहा है कि इट टेल्स द टाइम ऑफ एक्शन, ये किसी भी वर्ब के टाइम को बता रहा है, किसी भी एक्शन को बता रहा है। व्हेन समथिंग हैपन्स मीन्स कि जब कोई चीज कहीं हो रही होती है, हैपन्स वाकया होती है, जब कोई चीज वहां पर उस कोई चीज प्रेजेंस जो होती है उसकी हैपनिंग जो होती है पता चल रही होती है कि यहाँ पर क्या हुआ है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है, मतलब इस वक्त में, तो उस वक्त में क्या हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल, यस्टरडे ही वेंट टू स्कूल, यस्टरडे ही वेंट टू स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो यस्टरडे है इट्स अ एडवर्ब ऑफ टाइम, कि कल की बात हो रही है, कल के वर्ब की बात हो रही है। और यहाँ जो ही है इट्स अ सब्जेक्ट और प्रोनाउन, क्योंकि ही जो है सब्जेक्ट भी है और आई, वी, शी, इट, ही शी मीन्स के प्रोनाउंस भी होते हैं। और वेंट जो है यहाँ पर गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड फॉर्म जो है उसकी जो वेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, ही वेंट टू स्कूल, इसका जो आपको मैंने एग्जाम्पल बताई है, यस्टरडे मीन्स एडवर्ब ऑफ टाइम, सब्जेक्ट और प्रोनाउंस ही और शी को शो कर रहे हैं, वेंट जो है सेकंड फॉर्म को शो कर रहे हैं, टू स्कूल प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है कि ये एक प्रेपोजिशन टू स्कूल ऑब्जेक्ट के तौर पर प्रेपोजिशनल आ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी लास्ट जो उसकी टाइप है एडवर्ब ऑफ डिग्री है। एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है, डिग्री किसी चीज को बताती है कि कौन सी चीज कितनी कम है, फिर उससे ज्यादा बड़ी है, और उससे ज्यादा कितनी वो उसकी वो है बढ़ने की और ज्यादा चांसेस। तो ये आपने कम, ज्यादा और उससे ज्यादा देखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल अस अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ समथिंग, ये किसी चीज की इंटेंसिव को बताती है, इंटेंसिटी शिद्दत को बताती है कि कौन सी चीज कितनी ज्यादा है। एडवर्ब ऑफ डिग्री आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब। ये भी एडजेक्टिव को बताते हैं, वर्ब को बताते हैं और एडवर्ब को बताते हैं। द वर्ड्स टू, इसकी आपने अब एडजेक्टिव की एग्जाम्पल देखनी है। द वर्ड्स टू, इनफ और वेरी एंड एक्सट्रीमली आर एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब्स। के पहली एक चीज टू मीन्स के ठीक है, इनफ काफी है, वेरी बहुत ही अच्छी है, एंड एक्सट्रीमली कि एक चीज इंटेंसिव हो गई है, एक चीज शिद्दत पसंदी इख्तियार कर गई है, एक चीज जो हद से ज्यादा गुजर जाती है, अच्छी लगती है, जैसे गुड, नाइस, उसमें बेटर, फिर हम कहते हैं बेस्ट। तो ये जो हमारी जो एक चीज जो है वो बता रही होती है हमारी कम चीज को, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर लास्ट में हद से ज्यादा, तो इट्स अ एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये भी नाउन और उसमें एडजेक्टिव और एडवर्ब और वर्ब को ही बता रहे होते हैं। इस एग्जाम्पल में आपने देखना है कि एग्जाम्पल है, दिस क्लास इज टू बिग, दिस क्लास इज टू बिग। द क्लास जो है यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट है और नाउन है, और इस जो है वो यहाँ पर वर्ब है, और टू जो है इट्स अ एडवर्ब ऑफ डिग्री कि ये क्लास बड़ी है, मतलब इतनी बड़ी भी नहीं है और बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं है। तो इसमें फर्स्ट जो डिग्री यूज हुई है टू, मतलब दिस क्लास इज टू बिग, ये क्लास बहुत बड़ी है। द क्लास मीन सब्जेक्ट,
और नाउन, इज जो है वो आपका यहाँ पर वर्ब है, और टू जो है वो आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री, और बिग जो है इट्स अ क्वालिटी ऑफ नाउन, मीन्स कि वो जो आपका बिग है वो किसी चीज़ की क्वालिटी को शो करता है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एडजेक्टिव। सो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके इस 4th लेक्चर में आपके 2 पार्ट्स और भी जो हैं करवा दिए। सबसे पहले नाउन किया था, फिर प्रोनाउन और वर्ब किया था, उसके बाद आज हमने किया है अपना एडजेक्टिव्स और एडवर्ब। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे जिन पे मैंने आपको जो सारी एग्जाम्पल और काइंड्स बताई हैं, इन पर आपने अपना फोकस रखना है और इन्हीं चीज़ों को बार बार इन्हीं में से प्रिपेयर करना है, और एग्जाम्पल से ही सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको इंशाल्लाह कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्दर आपको कोई भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्यूरी हो, तो आपने मुझसे पूछना है। मैं आपसे हर लेक्चर के एंड में ये कहती होती हूँ, डियर स्टूडेंट्स, अपनी बुक परचेज करें और साथ के साथ इन चीज़ों को प्रिपेयर करना शुरू करें। ये आपके लिए ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बगैर, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बगैर तो हमारी ग्रामर का स्टार्ट भी नहीं होता, और ना ही हम चीज़ों को राइट कर सकते हैं, ना ही हम चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, ना ही स्पीक कर सकते हैं। तो इन चीज़ों की स्पीकिंग और राइटिंग में हमारे लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसी की हेल्प से आपको पता चलता है कि कौन सी चीज़ किस जगह पर अकॉर्डिंग टू यूज इस्तेमाल होनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर फ्रॉम माई साइड। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।